हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं रियल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो इवन इंटीजर होगा वो फॉर्म में होगा 2q के, एंड जो ऑड इंटीजर होगा इज फॉर्म ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमारा पहला आज का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। फिर हम लोग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ये भी दिखाना है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1 या 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। सो दैट अगर हम लोग का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं भी दिया है तो हम लोग को इसमें इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक एक करके इस प्रश्नों को हल करते हैं और इनके जो कंसेप्ट है वो सबसे समझना जरूरी, इनके कंसेप्ट को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं हम लोग और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को आज यहाँ बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन करना होता है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि इम्पोर्टेंट आप लोग को मैं कंसेप्ट बता दूँ, हम लोग जानते हैं कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, कोई भी रिमाइंडर ना होगा, वो हमारा इवन होता है। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हमेशा 1 रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 12, यहाँ लिख दिया मैंने 30, यहाँ 24, यहाँ हमने लिख दिया 25। ये हमारा इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम में 12, ये हमारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 0। 24 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में 24 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर यहाँ 0 बचता है। इसको हम लोग करते हैं 2 से डिवाइड तो 6 टाइम में यहाँ हो जाएगा हमारा 12, ये बच गया 1 रिमाइंडर। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12 टाइम में 24, रिमाइंडर बच गया 1। तो ये ही कंसेप्ट है, इसी को बस इस रूप में हम लोग को दिखा देना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके कि जब भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होगा, जब नंबर क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, और जब हम लोग का इवन इंटीजर होगा तो हमेशा जो रिमाइंडर आर की वैल्यू होगी 0 होगी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर इज, ले लेते पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख लेंगे, ये इक्वल टू DQ + R। कंडीशन क्या है, हमेशा यही कंडीशन पे हम लोग को फोकस करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमेशा हम लोग को देखना है R is always greater than equal 0 and less than B, ये hमेशा कंडीशन हमारा चलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेट द नंबर इज x। नंबर हमारा क्या है, उसको हम x मान लेते हैं। जब नंबर हम x मान ली, x को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, कितने टाइम में करेंगे, q टाइम में करेंगे, q टाइम में करेंगे डिवाइड। तो अगर ये हमारा इवन होगा तब यहाँ हमारा रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि x = 2q, ये हमारा आंसर है, क्योंकि 2q जो हो हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमने दिखा दिया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, x को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, कितने टाइम में, q टाइम में।
तो रिमाइंडर हमारा हमेशा r क्या होगा, r का वैल्यू हमेशा होगा 1। यहाँ पे r इक्वल टू हमारा था 0 और यहाँ पे r इक्वल टू हमारा है 1। जब भी हमारा ऑड नंबर होगा तो r का वैल्यू 1 होगा, और जब भी हमारा इवन नंबर होगा तो r का वैल्यू 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, आप समझ गए होंगे। यहाँ x की वैल्यू 2³ + 1, क्योंकि r हमेशा 1 होगा, तो ये किस लिए होगा, जब हमारा ऑड इंटीजर होगा। इवन इंटीजर के लिए हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा 0 होगा, इसलिए x बराबर TQ और x बराबर TQ+1। ये ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर जैसा हमने इनको दिखा दिया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को ये दिखाना है कि कोई इंटीजर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग को दिखाना है। लेट द नंबर इज x, जो इंटीजर है हमारा n है, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं n। आप n मान लिए तो हमारा हो जाएगा n को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। n को 3 से डिवाइड कितने टाइम में करेंगे, q टाइम में। अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो हम लोग जब भी 3 से n को डिवाइड करेंगे तो 3 कंडीशन होगा, r 0 के इक्वल होगा, r 1 के इक्वल होगा, r 2 के इक्वल होगा। यही 3 कंडीशन हमेशा रहेगा। जब भी हम लोग n किसी पॉजिटिव इंटीजर है 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं q टाइम में, तो यही कंडीशन बनेगा। तो हम लोग लेके करते हैं इसको 3q प्लस हम लोग क्या करते हैं 0, फर्स्ट ले लेते हैं r बराबर 0, तो 3q, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, n का करते हैं स्क्वायर, n के स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 0 का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। a प्लस b का सिंपल होल स्क्वायर पे हम लोग इसको तोड़ते हैं, n स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर अब प्लस 2 × 3q × 0 अब प्लस 0 का हम लोग करते हैं स्क्वायर। अब ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। 0 में किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, जो हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग को 3m के रूप में दिखाना है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया है 3q स्क्वायर। जो 3q स्क्वायर है यहाँ, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या है m का, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको 3 × m। ये हम लोग को लिखा दी। ये हम लोग का केस नंबर क्या था, केस 1 था, केस नंबर 1। सेकेंड हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, r = 1, तो हम लोग n को स्क्वायर करेंगे। जब भी n को हम लोग करते हैं स्क्वायर, n का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग करेंगे 3q + 1 का होल स्क्वायर। देखते हैं इसको, हम लोग जो होगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस हमारा हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच गया 3q स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2q और प्लस कितना हो गया 1। ये हमारा जो हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये जो हो गया हमारा m के इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग लिख देंगे 3m+1। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, केस 2। केस सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं केस 3 का यूज करके। केस 3 में r का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ हम लोग 2 पुट कर देंगे। n का स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा 2 × 3q × 2 + 2 का हो जाएगा स्क्वायर।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9³ प्लस 12³ + 4। एक स्टेप हम लोग और स्मार्टली इसका यूज करेंगे, 9³ प्लस 12³ इसको हम लोग लिख सकते हैं +3 + 1। हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 को 3 + 1, क्योंकि हम इससे कॉमन ले सकते हैं। अब 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3³ प्लस 4³ + 1 और प्लस ये हो गया हमारा 1। तो ये जो हो गया ये m के इक्वल हो गया, m के बराबर हो गया, जो बराबर 3 × m + 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। हम ये देखते हैं कि जब r 0 लेते हैं तो 3m हो जाता है, r का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 2 ले लिए तो 3m + 1 और 3m + 1 के फॉर्म में हमारा आंसर मिलेगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। देखिए क्वेश्चन में था कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर करते हैं तो हमने वो नंबर जो है लेट कर लिया n, और जब n को स्क्वायर करें तो इसके दोनों साइड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग बच्चों स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब की बात किया जा रहा है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 एंड 9m + 8। हम लोग सबसे पहले लेट द नंबर इज क्या करते हैं, x है। x हमारा कोई नंबर है, हम हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r, इसी से इसको हम लोग लेके सेटिस्फाई कर देंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई हमारा नंबर लेट कर लीजिए, हमारा नंबर x हो गया, ये हमारा नंबर क्या हो गया, x हो गया। x हो गया तो हम लोग इसको 3 से डिवीजन करेंगे। x को क्या करेंगे, 3 से डिवीजन करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ 3 ले रहे हैं क्योंकि 9 जो है डिविजिबल 3 से है। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से 100% डिविजिबल है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 3 को कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करते हैं, x को 3 से डिवाइड करते हैं क्यू टाइम में। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्यू टाइम में तो 3 कंडीशन हमारा बनेगा। r का कंडीशन एक 0 बनेगा, r का कंडीशन एक 2 बनेगा, r का कंडीशन 1 एंड r का कंडीशन 3, ये 2 ये 2 कंडीशन हम लोग का 3 बनेगा, r0 r1 r2। अब x ले लिए, अब इसको क्यूब करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं 0। अब इसका भी हम लोग क्यूब करते हैं तो हम लोग फार्मूला का यूज कर लेंगे, a + bq का फार्मूला का यूज कर लेंगे, a³ + bq का। अब जब इसको हम लोग करेंगे तो ये जो भी टर्म होगा ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग साधारण इस फार्मूला का यूज करेंगे, a + b का होल क्यूब = a³ + 3ab a + b + bq। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब जब लेंगे हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा 27³ अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, 9 इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3³ ये जो हमारा है 3³ जो है m के बराबर है, ये m है, इसलिए हमारा हो गया 9m। ये क्या हो गया, 9m। किस कंडीशन में 9m हुआ, जब ये हमारा कंडीशन 0 है। अब ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकेंड क्या हम लोग लेंगे, r = 1 लेंगे। केस हम लोग लेंगे सेकेंड, केस सेकेंड में हम लोग r = तो x = 3q + 1, ये क्यूब बोथ द साइड, दोनों साइड हम लोग इसका क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27q⁵। ये हमारा हो गया
ए क्यू, 3ab हम लोग 3a इंटू ए का यूज करेंगे और देन 3ab का हम लोग यूज करेंगे। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर और देन प्लस हमारा हो जाएगा 9 क्यू और देन 1 का क्यू करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं 9, इसमें से 9 हमने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो ये हमारा बच जाएगा 3q का पावर q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस 3q और प्लस 1। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा m का इक्वल, क्योंकि कोई ये हमारा इंटीजर m, तो 9 इंटू हो जाएगा m और प्लस 1। ये हम लोग का सेकेंड केस था। अब केस एक और है r इक्वल टू 2। केस हम लोग एक और लेंगे r इक्वल टू 2। यहाँ हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 3q और r का हमारा है 2। क्यूब करेंगे बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा हो गया। इसमें से हम लोग 9 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जो इक्वल टू 9 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। ये हमारा हो जाएगा 3q का पावर क्यू प्लस 54, तो 9 हमने लिया तो 6 क्यू स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो गया 4q और प्लस ये जो हो गया हमारा m का इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 9m प्लस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन थे। हमने एक ऑड और एक इवन नंबर लेके देखा, दूसरा हम लोग लिए इंटीजर कोई, उसका स्क्वायर किए तो देखे क्या रिजल्ट आया, इसका क्यूब किए तो देखे कि क्या रिजल्ट आया। स्टूडेंट अच्छा से इसको इस प्रोसीजर से आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं कंडीशन के रूप में, केस 1, केस 2, केस 3 के रूप में भी आप लिख सकते हैं। केस 3 इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग केस 1 दिखा देंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोग अच्छा से इसको देखिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके। थैंक यू सो मच।